मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं फारूक भाटी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम वैदिक विधियों से गुणा करने की बात गुणा किया था हमने, भाग की बात की थी हमने। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था, कट गया था, कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से कट गया था। तो देखो दोबारा कर रहे हैं। 13,385 भाग 131 ये क्वेश्चन था हमारा, और क्या नाम था इसका? सूत्र परावर्ते द्वारा भाग। देखो पिछली क्लास में मैंने बताया था ऐसे यह बनाना है, ये खंड बनाना है एक। अब देखो यहाँ से पहले वाले क्वेश्चनों में क्या होता था, या तो 4 संख्या आ रही थी, या 6 संख्या, या 8 संख्या आ रही थी। अब इसमें क्या है, 5 संख्या है, तो इसके हिसाब से लेना हमारे को। यानी यहाँ अगर 3 संख्या है तो 3 संख्या को यहाँ रखेंगे, बाकी 2 को बाहर रख देंगे। तो देखो इसमें सबसे पहले ये संख्या किसके करीब दिख रही है? आधार कितना आ जाएगा इसका? 100 का करीब दिख रहा है, तो 100 आधार ले लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें से ये वाली संख्या घटा देंगे। कितनी दे रखा है? 131। घटो, इसमें से कितना बच गया? माइनस का 31 बच गया। अब देखो यहाँ से 3 संख्या को अंदर रखो, 2 को बाहर, यानी 1, 3 और 3 यहाँ रख दिया। यहाँ क्या आ गया? 8 और 5 ये आ गया। और ये वाली संख्या यहाँ पे 131 यहाँ आ गई। और जो घटाने के बाद में संख्या बची है वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे। इसको अलग अलग लिखना है। माइनस के 31 को ऐसे लिखना है, माइनस के 3 को अलग लिखना है, माइनस के 1 को अलग लिखना है। अब देखो क्या करना, सबसे पहले पहली संख्या को यहाँ उतारना, नीचे उतार दिया। यहाँ जो उतारते हैं इन दोनों से गुणा करते हैं। 1 को माइनस के 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, 1 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस का 1, दोनों से गुणा हो गई। अब इन दोनों को जोड़ दो वापस। प्लस के 3 और माइनस के 3 कितना हुआ? 0। अब 0 से गुणा करना है इसको। 0 को माइनस के 3 से गुणा किया तो यह तो 0 हो गया, इनको गुणा किया तो ये भी 0 हो गया। अब इनको जोड़ दो, 3 में से 1 गया तो ये 2 बच गया। अब 2 से गुणा कर दो इसको। 2 को माइनस के 3 से गुणा किया तो कितना आया? माइनस के 6 आ गया। 2 को माइनस के 1 से गुणा किया तो ये माइनस के 2 हो गया। इनको जोड़ दो, 5 माइनस 2 कितना हुआ? 3। 8 में से 6 गया तो कितना बचा? ये 2। यानी ये बीच वालों को क्या बोलते हैं? भागफल, और इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। यानी भागफल तो कितना आ गया? 102। शेषफल कितना आया? ये 23। ये आंसर हो गया। एक चीज़ कही थी मैंने, ये ध्यान रखना है, ये वाला शेषफल जो है इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बचे तो दोबारा भाग करना है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था हमने। तो ये सूत्र परावर्तय और सूत्र निकलन से दोनों विधि से हमने कर लिए। अब हम सूत्र ध्वजांक विधि से भाग करना सीखेंगे। देखिए देखो आगे वाला सूत्र ध्वजांक से भाग ये दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है हमारे को 59, 28, 37। ये दे रखा है 119 दे रखा है। अब देखो इसको ध्वजांक विधि में एक चीज़ ध्यान रखना है, पीछे अगर 9 हो तो उसका क्या करना है? हमारे को विकलन करना है। जैसे 7वीं क्लास में 8वीं क्लास में इनमें पढ़ा होगा विकलन करना। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? देखो ये संख्या देखनी पीछे वाली, अगर इसमें 9 हो तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं? विकलन करना है। विकलन कैसे करना है? देखो कैसे करना है, देखो 119 दे रखा है, इसको 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाओ, इसको कितना बच गया? 1 बच गया। इसको घटाए तो माइनस का लिख दो। आगे देखो ये बीच वाली संख्या 5 से छोटी है, तो दोनों संख्या लेंगे और 1 जोड़ देंगे, यानी 11 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 12। यानी विकलन करने के बाद में कितनी संख्या हो गई? 121। अब देखो इसमें ऐसा चिन्ह बनाना है, यह बना दिया। अब देखो अब इसको ऐसे लिखना है, 12 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, लिख दिया। और इस ये माइनस का, ये 1 ऊपर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो अगर हम 2 संख्या ऊपर लिखें, या अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखे तो 1 रहेगा, 1 का भाग देंगे, 1 का भाग देने से कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए क्या रखेंगे? 2 संख्याएं नीचे रखेंगे, रख दिया। अब एक संख्या को हमने ऊपर रखा है तो यहाँ से एक संख्या को पीछे बाहर निकाल दो, ये 7 बाहर, जो बाकी जो बच गए हैं लिख दो, 59, 28 और ये 3, ये हो गया। अब क्या करना, देखो इसको बोलते हैं मुख्यांक और इसको बोलते हैं ध्वजांक। इसको बोलते हैं मुख्यांक और इसको क्या बोलते हैं? ध्वजांक। अब देखो ये 5 तो इससे छोटा है, यानी दोनों संख्याएं कहाँ मिलेंगे? हम 1 नंबर बनाओ, उसमें 1 नंबर बना दिया। अब देखो 59 में भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है? 12 का। भाग लगाते हैं तो क्या क्या आता है? भागफल आता है और शेषफल आता है। भाग लगा इसमें, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, कितना बच गया? 59 में से 48 घटा लो, इसे इधर कितना बच गया? 11 बच गया। शेषफल कितना आया? 11। अब देखो भागफल को तो लिखते हैं यहाँ पे और शेषफल लिखते हैं यहाँ पे। ये 2 संख्या कहाँ में ले ली? यहाँ पे लिख दो, कितना आया?
11, यानी नई संख्या कितनी हो गई, तीर का चिन्ह बना के लिख देना। नई संख्या कितनी होगी 112। अब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा घटाना है, यानी माइनस का 1 गुणा 4, ये हो गया 112 का 112 से का सही। ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 4 एकम 4, 112 और 4 कितना 116 हो गया। अब यहाँ देखो ये वाली संख्या प्लस की ही बचनी चाहिए, अगर माइनस की संख्या बचती है तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर प्लस की है तो वापस 2 नंबर पे ले आओ उसको, 2 नंबर पे ले आए, कितना है 116 भाग 12, क्या क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। भागफल कितने बार गया, 12 नाम की 108, 12 में 120 ज़्यादा हो जाएगा, 12 नाम की 108, 9 बार गया। अब देखो 108, 116 में से 108 घटाओ, कितना बच गया, 8 बच गया। अब देखो भागफल तो लिखते हैं यहाँ पे और शेषफल लिखते हैं यहाँ पे। नई संख्या कितनी हो गई, नई संख्या कितनी हो गई 88, 88 हो गई ना नई संख्या। अब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, वापस इन दोनों का गुणा, यानी माइनस का 1 गुणा 9, माइनस का 1 गुणा 9, ये हो गया 88 का 88, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 एकम 9, कितना हो गया 97 हो गया। वापस यहाँ देखो ये भी प्लस की है, वापस 3 नंबर पे ले आओ उसको, 3 नंबर पे भाग लगाओ, वापस 97 में भाग देंगे किसका, 12 का, क्या क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा। इंपॉर्टेंट विधि है ये, 2 अंक विधि से भाग करना। अब इसमें भाग दो, 12 8 96 वापस 12 8 96 हो गया, शेषफल कितना बच गया 1, यानी भागफल तो लिख दो यहाँ पे और शेषफल लिख दो यहाँ पे। नई संख्या कितनी हो गई अब 13, 13 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, यानी माइनस का 1 गुणा 8, देखो ये 13 का 13, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 8 एकम 8, कितना हो गए 13 8 कितना हो 21, ये भी प्लस का ही है, वापस इधर ले आओ 4 नंबर पे ले आओ उसको, यानी 21 भाग कितने का 12 का, भागफल और ये शेषफल। 12 का भाग लगाओ इसमें, 12 एकम 12, कितना बच गया 9 बच गया इसमें, भागफल यहाँ पे और शेषफल यहाँ पे। नई संख्या कितनी हो गई 97, 97 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, इन दोनों का गुणा, यानी माइनस के 1 गुणा 1, माइनस के 1 गुणा 1 गुणा 1, ये हो गया, ये 97 का 97 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 एकम 1, 97 और 1 कितना हुआ 98, ये 98 हो गया। इधर उतार देते हैं ना संख्या, इधर उतार देते हैं फिर भागने लगता है, यानी 4 प्रक्रिया में ये हो गया, यानी भागफल तो कितना है हमारा 49 81, और शेषफल कितना आया 98, ये आंसर हो गया। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए। यह हो गया क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 2 अंक विधि से विकलन करने वाला एक क्वेश्चन और देख करेंगे सही। आगे वाला क्वेश्चन देखो, $58,764 भाग 59, ये दे रखा है। एक बार और देख लो क्वेश्चन, 58,764 भाग 59, ये दे रखा है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पीछे देखो वापस 9 दिख रहा है, मैंने कहा था अगर पीछे 9 हो तो सबसे पहले इसको क्या करना है, विकलन करना है। विकलन कैसे करना है, इधर विकलन कर लो, 59 का विकलन करेंगे। इसको किस में से घटाना है, 9 है तो इसको किस में से घटाना है, 10 में से घटाना है पीछे वाली संख्या को, 10 में से घटाया तो 1 बच गया, इसको घटाया तो माइनस का लिख दो ऊपर, और इसमें 1 जोड़ना है, आगे वाली संख्या में 1 जोड़ना है, कितना हो गया 61 हो गया। अब देखो ये हो गया, यानी 6 को यहाँ लिख दो, 1 को यहाँ लिख दो, माइनस को यहाँ एक संख्या ऊपर लिखी है तो यहाँ पीछे से एक संख्या बाहर लिख दो, क्या बच गया 58,706, ये बच गया। अब देखो वापस 1 नंबर बनाओ, ये बना लिया। अब देखो ये 5 तो इससे छोटा है, ये 5 तो छोटा ना इससे, तो 2 संख्याएं कहाँ मिलेंगे, यानी कौन सी संख्या कहाँ मिलेंगे 58, 58 में भाग लगाएंगे, इसका लगाएंगे 6 का, क्या क्या आएगा भागफल आएगा और शेषफल आएगा। 6 का भाग लगाओ, 6 नाम 54, 9 बार गया, कितना बच गया 4, यानी भागफल तो लिख देते हैं यहाँ पे और शेषफल कहाँ लिखते हैं यहाँ पे। नई संख्या कितनी होगी इसमें 47, 47 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, यानी माइनस का 1 गुणा 9, कितना हुआ 47, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 एकम 9, ये हो गया, कितना हो गया 56 हो गए। देखो अब क्या करेंगे, ये प्लस का ही है, वापस 2 नंबर पे ले उसको, यानी 56 भाग ये 6, क्या क्या आएगा भागफल आएगा और शेषफल आएगा।
भाग लगाओ इसमें, 6 नाम 54, 9 बार कितना बच गया 2। वापस देखो, भागफल लिखते हैं यहाँ पे और शेष पर लिखते हैं यहाँ पे। शेष नई संख्या कितनी हो गई 26 हो गई। 26 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, माइनस के 1 गुणा 9। ये 26 का 26, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 9 कम 9 कितना होगा 35 हो गए। वापस ले उसको 3 नंबर पे, प्लस का ही है इसलिए वापस ला रहे हैं। 35 में फिर भाग लगाएंगे किसका 6 का, क्या क्या आएगा भागफल आएगा और शेषफल आएगा। भाग दो इसमें, 6 पंजे 30, 5 बार गया कितना बच गया 5। भागफल लिखते हैं यहाँ पे, शेषफल लिखते हैं यहाँ पे, कितना है 5। अब देखो इस तरफ उतार दिया तो अभी आगे वाली स्टेप नहीं बनेगी, यहीं खत्म हो जाएगा, जो आएगा अपने शेषफल हो जाएगा। तो देखो नई संख्या कितनी हो गई हमारे पास 54, 54 में से घटाना है, क्या घटाना है, इन दोनों का गुणा, माइनस का 1 गुणा 5। देखो 54 का 54, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एकम 5 कितना हुआ 59, यानी शेषफल कितना आ गया इसका 59, ये आंसर हो गया। यानी भागफल तो कितना हुआ 995 और शेषफल कितना हुआ 59, ये आंसर हो गया। ये हमने विकलन वाले दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।